दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी, सपा, कांग्रेस समेत तमाम दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच अयोध्या और कन्नौज में हुए रेप कांड को लेकर समाजवादी पार्टी बुरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। दोनों ही मामलों में मुख्य आरोपी के तौर पर सपा नेताओं का नाम सामने आया। ऐसे में पार्टी को खासी छीछा लेदर का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, बीजेपी अब इस मुद्दे को लेकर सपा को निशाने पर ले रही है, सपा पर लगातार निशाने साध रही है। कोई मौका बीजेपी नहीं छोड़ रही है। पूरी खबर विस्तार से जानिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हूं मैं। देखिए, अयोध्या में नाबालिग से रेप के मामले में सपा नेता मोहित खान का नाम सामने आया। यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि कन्नौज में भी एक ऐसा ही रेप कांड सामने आया, जिसमें नौकरी मांगने आई 15 साल की बच्ची से सपा के नेता नवाब सिंह यादव पर रेप का आरोप लगाया गया। बताया जा रहा है कि लड़की नौकरी मांगने अपनी बुआ के साथ नवाब सिंह यादव के घर पहुंची थी जब आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। अब देखिए, इस मामले में बुआ की भी मिलीभगत की बात सामने आ रही है, लेकिन आरोपी सपा से जुड़ा है। ऐसे में सियासत भी अब जमकर हो रही है। आगे आपके लिए जानना बहुत जरूरी है दोस्तों कि मोहित के बाद नवाब सिंह को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से घिरी हुई है। अयोध्या में मोहित के बाद कन्नौज में नवाब सिंह यादव का नाम सामने आया। रेप के मामले में नाम सामने आने के बाद सपा को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी सपा पर अपराधियों और गुंडों की पार्टी उसको बताकर जमकर सपा को घेर रही है, हमले कर रही है। उपचुनाव से पहले ये मुद्दे सपा के गले की हड्डी बनते जा रहे हैं। बीजेपी जिस तरह से इसे लेकर हमलावर है, उससे फिलहाल ये मामला शांत होता हुआ नहीं दिख रहा है। यही नहीं, सपा को आगामी उपचुनाव में इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि सपा ने अयोध्या मामले में डीएनए टेस्ट की मांग की थी, तो वहीं कन्नौज रेप कांड के मामले में नार्को टेस्ट कराए जाने की मांग की। सपा ने नवाब सिंह यादव को अपना नेता तक मानने से इनकार कर दिया। सपा का कहना है कि लोकसभा चुनाव में हार की वजह से बीजेपी इन घटनाओं से उसकी पार्टी को जोड़ने की कोशिश कर रही है, पार्टी की छवि खराब करने की बीजेपी कोशिश कर रही है। अब इस तरह के मामलों को किसी पार्टी या धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। तो वहीं बीजेपी सपा को गुंडों और अपराधियों की पार्टी बताकर लगातार सपा पर बीजेपी निशाना साध रही है। लेकिन आपको बता देते हैं दोस्तों कि दोनों ही जगहों पर आरोपी सपा नेताओं के करीबी बताए जा रहे हैं, जिसमें अयोध्या में मोहित को फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी बताया जा रहा है, तो वहीं कन्नौज में सीधा नाम अखिलेश और डिंपल यादव से जुड़ रहा है रेप के आरोपी का। अब आप ये जान लीजिए कि उपचुनाव में सपा को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए, उपचुनाव सर पर है। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली योगी सरकार ने आरोपी मोहित खान की बेकरी पर बुलडोजर की कार्रवाई करके अपनी सख्त छवि पेश करने की कोशिश की। बीजेपी अब उपचुनाव में इसे पूरे जोर शोर से उठाने में जुटी हुई है, ताकि सपा के खिलाफ महिला सुरक्षा को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया जा सके। जाहिर है कि इसका खामियाजा पार्टी को उपचुनाव में उठाना पड़ सकता है। ना सिर्फ उपचुनाव बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी सपा इसका नुकसान उठा सकती है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं, उसमें करहल है, मिल्कीपुर है, मीरापुर है, मंझवा है, खैर, गाजियाबाद, कटेरी, फूलपुर, कुंदरकी और सीसामऊ में उपचुनाव होने हैं। इसमें मिल्कीपुर सीट अयोध्या में आती है, तो वहीं करहल सीट, जहां से सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव के कन्नौज से सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है। ये दोनों ही सीटें बीजेपी और सपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई हैं। देखना दिलचस्प होगा कि महिला सुरक्षा को लेकर जुड़े इन मुद्दों का चुनाव में क्या असर होता है, किसको फायदा और किसको नुकसान देखने को मिलता है। कमेंट करके बताइए जानकारी कैसी लगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कीप वॉचिंग। जय हिंद।